श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शुभा और स्वागत है आप सबका हमारी नई सीरीज गीता ज्ञान में। इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगी श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को बहुत सरल भाषा में समझाने की, ताकि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ बनकर ना रह जाए, बल्कि आपकी डेली लाइफ की गाइड बन सके, आपके डिसीजंस, इमोशन, रिलेशनशिप, करियर और इनर पीस की साथी बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के दूसरे अध्याय से। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, लेकिन संत महापुरुष इसे कर्म जिज्ञासा अध्याय भी कहते हैं, क्योंकि इस अध्याय को सुनते सुनते हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर कर्म क्या है? क्या कर्म केवल नौकरी करना, बिजनेस बढ़ाना, पैसे कमाना, या फिर भगवान किसी और कर्म की बात कर रहे हैं? इसी जिज्ञासा का समाधान हमें इस अध्याय में मिलता है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने केवल युद्ध नहीं था, बल्कि उसके अपने लोग खड़े थे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, परिवार, रिश्ते, और अर्जुन सोच रहा था, मैं इन्हें मारकर सुखी कैसे रह सकता हूँ। ध्यान से समझिए, अर्जुन को वास्तव में कौरवों को मारने में उतनी समस्या नहीं थी। उसका डर था, मैं अपने पूजनीय लोगों के विरुद्ध कैसे खड़ा हो जाऊं। यहीं से उसके भीतर मोह, भ्रम और शोक की शुरुआत होती है। क्या अर्जुन डर गया था? हाँ, बिल्कुल डर गया था। लेकिन यह युद्ध के हथियारों का डर नहीं था, यह सच का सामना करने का डर था। जीवन में जब सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, तब हमारे सारे सिद्धांत डगमगाने लगते हैं, और यही अर्जुन के साथ हुआ। जब अर्जुन ने महसूस किया कि वह स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं मोह और दुर्बलता से घिर गया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा मुझे बताइए मेरे लिए क्या उचित है। दोस्तों, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब तक इंसान सोचता है कि उसे सब पता है, तब तक ज्ञान का द्वार बंद रहता है। लेकिन जिस दिन वह स्वीकार कर लेता है, मुझे नहीं पता, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, उसी दिन से विकास शुरू होता है। अब भगवान श्री कृष्ण पहली बार बोलना शुरू करते हैं, और सबसे पहले वे अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तब तक डर समाप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। अर्थात अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। कल्पना कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हो, जो चेहरा आपको दिखाई देता है, क्या वही आप है? जरा सोचिए, बचपन में आपका शरीर अलग था, आज अलग है, 10 साल बाद फिर अलग होगा। शरीर हर पल बदल रहा है, लेकिन एक चीज है जो बचपन से आज तक वही है, जिसे आप मैं कहते हैं। जैसे जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? वो हमें छोड़कर चला गया। ध्यान दीजिए, हम यह नहीं कहते उसका शरीर चला गया। शरीर तो हमारे सामने ही होता है। फिर गया कौन? जिससे हम बातें करते थे, जो हमें देखकर मुस्कुराता था, जिसे हम गले लगाते थे, वो कहाँ चला गया? अगर इंसान सिर्फ शरीर होता, तो हम उस शरीर को कभी अपने से अलग नहीं करते, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, जिससे हम प्यार करते थे, वो शरीर नहीं था, वो शरीर को जीवित करने वाली चेतन आत्मा थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं। यह शरीर हमारा घर है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जितना जरूरी ड्राइवर है, उतनी ही जरूरी गाड़ी भी है। अगर गाड़ी खराब होगी तो यात्रा भी कठिन हो जाएगी। इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। अच्छा भोजन, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, योगा, स्वास्थ्य, ये सब उतने ही जरूरी है। Scientific research also suggests that more than 90% of the diseases are psychosomatic. That means the way we think not just affects our mind but also our body. जिस तरह शरीर मन को प्रभावित करता है, वैसे ही मन भी शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए श्री कृष्ण सबसे पहले हमारी पहचान बदलते हैं, क्योंकि जब तक मैं खुद को शरीर मानती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कौन मुझसे ज्यादा सुंदर है, किसके पास ज्यादा पैसा है, कौन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। धीरे धीरे पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में उलझ जाती है। लेकिन जिस दिन यह समझ आने लगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, चेतना हूँ, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब सफलता जरूरी है, लेकिन वह मेरी पहचान नहीं बनती। अब पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन वह मेरे सुख को डिफाइन नहीं करता। अब रिश्ते रहते हैं, लेकिन उनमें डिपेंडेंसी नहीं है। यही कारण है कि भगवद गीता का दूसरा अध्याय आत्मा के ज्ञान से शुरू होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी पहचान ही भूल गया है, तब तक उसके सारे निर्णय डर, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से निकलेंगे। लेकिन जिस दिन वह खुद को पहचानने लगा, उस दिन उसके निर्णय समझ, शांति और जागरूकता से निकलने लगते हैं। अब भगवान अर्जुन को इंद्रियों और भावनाओं का ज्ञान देते हैं। सुख और दुख,
ठंड और गर्मी, लाभ और हानि, ये सब आते जाते अनुभव हैं, ये स्थायी नहीं है। आज अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ, आईआईटी नहीं मिला, रिलेशनशिप टूट गया, बिजनेस में लॉस हो गया, वेट लॉस नहीं हुआ, पार्टनर ने धोखा दे दिया, तो क्या जीवन समाप्त हो गया? नहीं, यह केवल एक अनुभव है, यह भी बदल जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो बदलता है उसे अंतिम सत्य मत समझो, जो स्थायी है उसे पहचानो। अब भगवान अर्जुन को कर्म की ओर ले जाते हैं, यहीं से कर्म जिज्ञासा शुरू होती है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह श्लोक सबसे पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी यही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लक्ष्य मत बनाओ या एम्बिशन मत रखो, इसका अर्थ है रिजल्ट से अटैच मत हो जाओ। आज हम सब रिजल्ट एडिक्टेड हो चुके हैं। सिलेक्शन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सक्सेस चाहिए, और जब नहीं मिलता तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। आई मस्ट विन, यह स्ट्रेस पैदा करता है, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट, ये क्लैरिटी पैदा करता है। यही निष्काम कर्म योग है। पूरा प्रयास करो लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। अब आते हैं गीता के एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, स्थित प्रज्ञ। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिर बुद्धि कभी भी परिस्थितियों से हिलती नहीं, जो ना सुख में खो जाता है और जो ना दुख में टूट जाता है। अब इसे थोड़ा रियल लाइफ में समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, प्रमोशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, मैं ही सबसे आगे हूँ, थोड़ा सा ईगो आ जाता है। लेकिन गीता कहती है अगर असली ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ ह्यूमिलिटी भी बढ़नी चाहिए। जितना ऊपर जाओ उतना ही जमीन से जुड़े रहो। अब इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आता है रिश्तों में। मान लीजिए एक रिलेशनशिप शुरू होता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, अटेंशन मिलता है, मैसेजेस आते हैं, वैलिडेशन मिलता है, और धीरे धीरे हमें लगता है कि ये रिश्ता ही हमारी खुशी है। अब यहाँ से डिपेंडेंसी शुरू होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बिजी हो जाए, कम बात करे या उतनी अटेंशन ना दे, अब इतनी तारीफें ना करे, तो हमारा माइंड इमीडिएटली रिएक्ट करता है। क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? और वहीं से एंजाइटी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हम उस रिश्ते को इंजॉय नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे होल्ड कर रहे होते हैं। और जिस चीज को हम पकड़ कर रखते हैं वही चीज हमें धीरे धीरे हर्ट करने लगती। अब दूसरी तरफ अगर वही व्यक्ति हमें अच्छा बिहेव करे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, मूड पूरा दिन अच्छा रहता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति थोड़ा सा बदल जाए तो पूरा दिन खराब। यानी हमारी खुशी हमारे कंट्रोल में ही नहीं रही, वो सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगी। यही अटैचमेंट है और यहीं से सफरिंग की शुरुआत होती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यहाँ अलग तरीके से जीता है। वह रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करता, वह प्रेम करता है, पूरी सिंसियरिटी के साथ करता है, लेकिन वह यह समझता है कि खुशी का सोर्स सामने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साथ है तो ग्रेटिट्यूड के साथ उसे एक्सेप्ट करता है, और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा दूर भी हो जाए तो वह टूटता नहीं, क्योंकि उसका इनर स्टेबिलिटी किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन वह उसके पूरे अस्तित्व को हिला नहीं देता। यही असली वैराग्य है, घर में रहते हुए भी, रिश्तों में रहते हुए भी मन से स्वतंत्र रहना। दोस्तों, यही दूसरे अध्याय का सार है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी, अटैचमेंट से अवेयरनेस और फियर से फ्रीडम, और बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा। अगर मैं पूरे अध्याय को एक वाक्य में कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तुम्हारा काम कर्म करना है, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो और सत्य को पहचान कर बैलेंस जीवन जियो। आज के लिए गीता ज्ञान में इतना ही। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने कलीग्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते शुक्रवार शाम 6 बजे हम मिलेंगे अध्याय 3 कर्म योग के साथ, जहां ज्ञान एक्शन में बदलेगा और एक्शन जीवन को बदलना शुरू करेगा। तब तक अपने कर्म करते रहिए, फल भगवान पर छोड़ दीजिए और प्रभु की कृपा में विश्वास रखिए। जय श्री कृष्ण।